सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा बालाजी की इंटायर टीम को कि जिन्होंने जेड सर्टिफिकेशन के माध्यम के तहत नाउ आप लोग गोल्ड सर्टिफाइड यूनिट्स हैं। मैं रियली चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये प्रोग्राम जो है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये कितना महत्व रखता है आपके लिए और एमएसएमईज के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यूपी रैम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और उन्होंने इस तरह की जो ये स्कीम बनाई है उसको बहुत आगे तक लेके गए हैं और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके उनके लिए ये बहुत फायदे की स्कीम रही है। ग्रेट, गुड टू हियर दैट। मेरे को गौरव आप ये भी बताइए हमारी ऑडियंस को कि ये जो जेड का जो इंटेंशंस है अभी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट एक एमएसएमई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपने उसके ऊपर भी व्यूज दीजिए। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो जेड सर्टिफिकेशन है ये एक गुणवत्ता जो प्रोडक्ट की होती है उससे रिलेट करता है, एक एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। इससे आपको ये नॉलेज मिलती है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट रखना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई का, आपका जिससे प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा बने और आप एक इंटरनेशनल मार्केट में और जो आपके ओईएम्स हैं उनमें सर्व कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो गौरव मेरे को एक और चीज जानना है, 20 पैरामीटर्स जैसे आपको पता ही है गोल्ड के होते हैं और आपने सक्सेसफुली क्वालिफाइड किया। इन 20 पैरामीटर्स को अगर कोई एमएसएमई अपनाता है आपका क्या आह्वान है अपनी एमएसएमईज के लिए, क्या ये पैरामीटर्स अपनाने चाहिए या आपकी क्या अपील है हमारे एमएसएमई भाइयों के लिए? मैं सभी एमएसएमई यूनिट्स को अपील करता हूं कि ये जेड गोल्ड का जो ये 20 पैरामीटर्स वाला पूरा एक मैं कहूंगा कि फ्रेमवर्क है वो अपनाना चाहिए और इससे एक यूनिट को पता चलता है कि मुझे किस तरह से वर्किंग करनी है या वर्किंग करानी है, उसमें बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट मिलता है। इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी डाउन होती है और जो एम्प्लॉइज हैं वो एक बेटर एटमॉस्फेयर मिलता है, उन्हें एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है। तो यूनिट्स को ये लगता है कि भाई दूसरी यूनिट में क्यों जाना है, तो एम्प्लॉय खुश रहता है हमेशा। चलिए, ग्रेट। सो गौरव मेरे को लास्ट एक और चीज पूछना है, ये जो प्रोग्राम के तहत एग्जैक्टली में आपको अभी तक क्या ऐसा नोटिस हुआ, जैसे आपकी कंपनी का नाम है, आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी बोलिए सो दैट हमारे ऑडियंस को पता चले आप कहाँ पे बेस्ड है और किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो बताइए। अभी जो हमारी कंपनी डील करती है वो स्प्रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि ऑटोमोबाइल में, एग्रीकल्चर में और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लगता है। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है और मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर जो इस तरह से कंपनी इस वाले जेड गोल्ड को कराती है तो उसको है ना एक बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनली जाने में और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है काफी चीज को करने में। जैसे हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वैसे हमें 2 एग्जीबिशन मिलते हैं अगर जो हम एमएसएमई में, बट जेड गोल्ड में आने के बाद हमें वो एग्जीबिशन हो जाती है 3 जिसमें कि हमें सपोर्ट मिलता है 6,75,000 का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो कोरियर भेजते हैं या बाहर डिलीवरी करते हैं उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे हमें ना वो सपोर्ट मिलता है जो एक यूनिट को स्टार्टिंग में चाहिए ग्रो करने।